हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट गारंटीड है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है। ये स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइन है। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन है वो पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड है। ऑलराइट, मतलब कि जो डेफिनेशन है कि ये स्टेट है, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसी में एप्लीकेबल है, और बाकी सारे पार्ट्स में आर्टिकल 12 का जो स्टेट है वो एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, तो हम देखते हैं आर्टिकल 12 में स्टेट को क्या कहा गया। तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, government and legislature of each state. Third, all local and other authorities within the territory of India. Fourth, all local and other authorities under the control of government of India. Alright, तो इसके जो पहले दो पॉइंट है यानी कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये दोनों सेल्फ एविडेंट है, ये दोनों बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट वो थोड़े एम्बिगुअस है, वो थोड़े उनके लिए थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। ऑलराइट, तो थर्ड पॉइंट क्या है? लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी सेक्शन 3 ऑफ 331 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइंड है। ऑलराइट, ये कहता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या ग्राम पंचायत, ऐसी जो भी चीजें हैं, ऐसी जो भी बॉडीज है, ये लोकल अथॉरिटीज है। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो लोकली सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ऑलराइट, जो कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, वो लोकल अथॉरिटीज में आती है। ठीक है, फिर से समझते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी जो लोकल सेल्फ सेल्फ गवर्निंग है, वो लोकल अथॉरिटीज आएगी। ऑलराइट, लोकल अथॉरिटीज अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? अदर अथॉरिटी। इसको हमारे कोर्ट्स ने केस बाय केस इवॉल्व किया है। केस, हर केस के साथ ये इवॉल्व हुआ है। हम उसमें से कुछ केस देखेंगे। ठीक है, ये प्योरली इंटरप्रेटेड बाय बाय आवर कोर्ट्स है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता बाई का केस है। ठीक है, इस केस में ये कहा गया कि ये पूछा गया, ये इंक्वायरी थी कि क्या यूनिवर्सिटी ये स्टेट है या नहीं। ऑलराइट, तो इसमें हमारी कोर्ट्स ने क्या कहा कि इसमें हम एजेस्डम जनरेस, यानी कि एजेस्डम जनरेस मतलब ऑफ सेम काइंड, ठीक है, हम ये डॉक्ट्रिन लगाए। अब एजेस्डम जनरेस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बाइक, कार, बस, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप इसके आगे क्या फिल करें? तो इसके आगे आप देख रहे हैं कि बाइक, कार, बस, ये सारे व्हीकल्स, तो आप इसके आगे जो फिल करेंगे वो भी एक व्हीकल होगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमारी कोर्ट्स ने कहा कि जो भी स्टेट होगा वो पहले के जो तीन पॉइंट है उनका कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, जो पहले के तीन पॉइंट्स रहेंगे उसी तरह का अगला रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि इनका एक सॉवरेन नेचर होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पहले जो तीन पॉइंट है उनका कहीं ना कहीं एक सॉवरेन नेचर है। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज का सॉवरेन नेचर नहीं होता है, इसलिए यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टेट नहीं होंगे। हालांकि ये आगे जाके कैंसिल हो गया था उज्जैन बाई वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में। ठीक है, बट ये पहला केस था जहाँ पे बात हुई स्टेट की। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम जाएंगे तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी वर्सेज मोहनलाल का केस। ठीक है, इस केस में यह कहा गया कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा बनाई गई, सॉरी, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा बनाई गई, उस बॉडी के पास पावर बहुत होगी। ऑलराइट, तो वो पावर ऐसी होगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सके। तो कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई हो और वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सके, वो स्टेट होगा। ये किस केस में कहा गया? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस है। ये कहा गया कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि स्टैट्यूट के द्वारा ही बनाई गई हो, बट उसका प्योरली जो नेचर हो वो इकोनॉमिक हो, जैसे ओएनजीसी हो गया या एलआईसी हो गया, तो ये स्टेट होगा या नहीं? तो इस केस में ऐसा कहा गया कि ये भी स्टेट होंगे, यानी कि ओएनजीसी और एलआईसी जैसी बॉडीज स्टेट होंगी। ऑलराइट, फिर हम आगे चलते हैं। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें क्या कहा गया कि इसमें भारत पेट्रोलियम को स्टेट का दर्जा दिया गया, ये माना गया कि भारत पेट्रोलियम स्टेट होगा। बट ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस में 5 क्राइटेरिया दिए गए, जिन 5 क्राइटेरिया से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कोई भी बॉडी या कोई भी अथॉरिटी स्टेट है या नहीं। ऑलराइट, तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस लिए इंपॉर्टेंट है? सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में ये बताया गया कि इस केस में वो 5 क्राइटेरिया डिफाइन किए गए, जिन 5 क्राइटेरिया के हिसाब से हम ये डिफाइन करेंगे कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी स्टेट है या नहीं। ऑलराइट, अगला केस देखते हैं जो कि लास्ट केस है इस क्लास का। वो है अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीद। ऑलराइट, ये जो केस है ये भी एक डिटरमाइनिंग टेस्ट देता है ये केस। ऑलराइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जैसे सोम प्रकाश वाला इंपॉर्टेंट केस है वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट केस है। तो ये क्या करता है कि ये डिटरमाइनिंग टेस्ट देता है, ये 6 क्राइटेरिया देता है जिस पे बेस करके हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी वो स्टेट है या नहीं। ऑलराइट, ये सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, या तो केस पूछ लिया जाता है या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये अथॉरिटी या ये बॉडी स्टेट है या नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।